हाय एवरीवन। सो ट्रैकिंग वाली वीडियो आ चुकी है और अभी जो रीसेंट में हमारे पास एप्लीकेशंस हैं जो टेस्ट हैं ट्रैक करने के लिए, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब जो लोग इस टाइप की वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो लोग नए हैं इस चैनल पे, आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इन सभी चीजों से अवेयर रहना चाहते हो कि कौन सी कंपनी टेस्ट भेज रही है, कौन सी कंपनी का प्रोसेस चल रहा है, हाईली रिकमेंडेड है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आप उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी, वरना आपको समझ में नहीं आएंगी कि इसका क्या टेस्ट चल रहा है, कब कौन सी हायरिंग आई है ना। इसे आपको लगातार अपडेट रहना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज समझ में आएंगे। अपन स्टार्ट करते हैं अपनी बातों को, और सबसे पहले बात करेंगे रुपीक की। आज जो सबसे बड़ा हमें अपडेट देखने को मिला वो रुपीक की तरफ से ही डेफिनेटली देखने को मिला है, बट इसके अपडेट के साथ ही काफी लोगों को डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ। जैसा मैंने बताया कि दो टेस्ट थे यहाँ पर, एक था एलिवेट का, एक था यहाँ पर टेक्नोक्रेट का। हम ये सभी कंपनीज के बारे में बात करेंगे, याद रखना, ठीक है। एक था टेक्नोक्रेट का, ठीक है। अब काफी लोग तो, पहली बात तो मेरे को बहुत सारे कमेंट का है कि इसमें अप्लाई करने का लिंक कहाँ है। अरे मैं आपको इसकी हायरिंग 3 बार रिपीट करके बता चुका था। अगर आपने तब भी इसमें अप्लाई नहीं किया तो इसमें तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये तो आपकी मिस्टेक है, क्योंकि इससे ज्यादा तो मैं नहीं बता सकता। 3 3 बार रिपीट किया था मैंने इस वाली हायरिंग को, ठीक है। सो एलिवेट और टेक्नोक्रेट के जो टेस्ट लिंक आए हैं, इसमें क्या चीज है थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। एलिवेट एक थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हायरिंग होती है, जिसको आप बोल सकते हो कि इससे थोड़े से ज्यादा बच्चों को यहाँ पर लिंक आएंगे। टेक्नोक्रेट से थोड़े से कम लोगों को लिंक आएंगे, ठीक है। एलिवेट से यहां पर जो लिंक है वो कल आए हैं, टेस्ट का जो मेल है वो कल आया है। टेक्नोक्रेट का आज आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि क्या टेक्नोक्रेट से आगे और टेस्ट आने की उम्मीद है? थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी कम है। आज जितने बच्चों को आ गया सो आ गया, आगे की लिंक आने की थोड़ी सी उम्मीद कम है। और आप मान सकते हो कि रफली 10 to 15% बच्चों को यहां पर टेस्ट रिसीव हुआ है, जिन लोगों ने अप्लाई किया था। एलिवेट में भी यहां पर लिंक्स रिसीव हो चुके हैं ऑलरेडी। आप ये मान सकते हो कि 10% बच्चों को हो चुके हैं। अगर दोबारा से लिंक्स आती तो 10% को और आ जाएंगे, 20% से ऊपर रेशियो नहीं जाएगा, ठीक है। सभी लोगों को तो रुपीक नहीं बेचती है, शॉर्ट लिस्टिंग करती है। 10% के आसपास अभी मेल्स गए हैं बच्चों को, मतलब 10 बच्चे में से एक बच्चे को गया है। बाकी अगर आप इसकी प्रोसेस देखना चाहते हो तो ऑलरेडी मैं काफी बना चुका हूं इसके प्रोसेस के ऊपर वीडियोस, तो आप जाके उसको चेक कर सकते हो। जिन लोगों को रुपीक की तरफ से कोई भी असेसमेंट रिसीव नहीं हुआ है, फ्यूचर में क्या चांसेस हैं, तो यस चांसेस हैं, एलिवेट से चांसेस हैं, ठीक है। टेक्नोक्रेट से थोड़े से कम है, एलिवेट से चांसेस हैं, जो कि बिजनेस एनालिस्ट के लिए होती है। 7 LPA का पे पैकेज रहता है। बाकी जिन बच्चों को यहाँ पर टेस्ट रिसीव हो गए हैं, ऑल द बेस्ट। और ये एक बहुत अच्छी हायरिंग है। ट्राई योर 200%। ये आपको टेस्ट रिसीव हो गया है, टेस्ट क्लियर करते ही आपको विद इन 1 वीक में यहां पर इंटरव्यू आ जाएगा, और विद इन 1 वीक में आपको रिजल्ट आ जाएगा। और 25 मई तक, 25 मई से लेकर 30 मई तक आपको यहां पर ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। सो सब कुछ बहुत फटाफट होगा। ऊपर से प्री प्लेसमेंट का ऑफर है, 7 लाख रुपए का फुल टाइम का पैकेज। आज के टाइम पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा कम मिलती हैं। जिन लोगों को भी टेस्ट आया है, ऑल द बेस्ट, ट्राई और लेवल बेस्ट। ऑलरेडी केएन अकेडमी चैनल पे पहले मैंने मतलब शायद शेयर किया है या नहीं किया, बट बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर रुपीक में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार भी काफी सारे बच्चे सिलेक्शन लेके आए, जिनको जिनको भी टेस्ट रिसीव हुआ है, और मुझे पर्सनली बताएं डीएम में, काफी खुशी होगी मुझे, ठीक है। आगे बात करते हैं एक्सेंचर की। सो एक्सेंचर के ऊपर क्या अपडेट है? देखो एक्सेंचर के ऊपर तो पहले जो एक कल हमें अपडेट मिला, जिन लोगों का इंटरव्यू हो गया था, वो कल की मैंने वीडियो पोस्ट कर दी थी, आप लोगों ने देख ही ली होगी कि आजकल जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें क्या चेंज आया है। वो वाली वीडियो मैंने डाल दी थी, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सेंचर से क्या अपडेट है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक्सेंचर में अभी दो तीन चीजें पैरेलल चल रही हैं। पहले तो आते हैं पीएडीए वाले जॉब जॉब रोल पर। इसमें वो लोग जिन लोगों ने टेस्ट दे दिए, और फिर वो लोग जिनने टेस्ट नहीं दिए। फिर टेस्ट में भी एक सब कैटेगरी आती है, जिन लोगों ने कम्युनिकेशन असेसमेंट दे दिया और जिनने इंटरव्यू दे दिया। देखो कम्युनिकेशन असेसमेंट के बाद जो लोग अभी इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं कि कितने चांसेस हैं भैया इंटरव्यू आने के, तो हैं चांसेस अभी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उम्मीद टूट गई है, बट आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप इस वक्त रिस्क पर हैं, ठीक है, रिस्क पर हैं। क्योंकि अभी एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप लोगों को अब इंटरव्यू ना आए, क्योंकि इंटरव्यू ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को जिनने टेस्ट दिया था इस वाले स्लॉट में उनको आ चुके हैं। आप लोगों के ऊपर एक रिस्क की तलवार तो लटक रही है, ये बात तो मैं बोलूंगा। अब जिन लोगों ने इंटरव्यू दे दिया है और जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट यहां पर अप टू आपके 2 वीक्स से लेकर 1 मंथ तक ले सकता है। तो आपको यहां पर अभी और वेट करना पड़ेगा फॉर रिजल्ट। आपके इंटरव्यू हो चुके हैं, अब आप शांति से बैठिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं उन लोगों को जिनका अभी टेस्ट ही नहीं हुआ है। भैया नेक्स्ट फेज कब चालू होगा? हमने तो रजिस्टर कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन मेल आ गया, लेकिन टेस्ट नहीं आया।
तो देखो ये आप टेंशन में रहोगे हमेशा अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो, कि भैया टेस्ट नहीं आया। मैं आपको कह रहा हूं आप भूल जाओगे टेस्ट आएगा आपको एक्सेंचर से, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत बड़ी है। सितंबर तक टेस्ट चलने वाले हैं, और अगर आप डेली डेली दूसरे बच्चों को देखोगे, ये सोचोगे कि नहीं मुझे तो टेस्ट आया ही नहीं, दूसरे बच्चों को टेस्ट आ रहा है, तो आप काफी टेंशन में रहोगे। मैं आपको कहूंगा एक्सेंचर से टेस्ट आएगा नहीं आएगा, वैसे तो रैंडम प्रोसेस है, कई बार मैं बता चुका हूं, टेंशन मत लो, जब आएगा सो आ जाएगा। नेक्स्ट फेज की अगर बात करें, सो नेक्स्ट फेज यहां पर आपका मई के एंड में, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि मई एंड या मई के, आप ये मान सकते हो 20 मई के आसपास यहां पर स्टार्ट हो सकता है। हो सकता है, काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। जो ऐसे ऐसे जॉब रोल है उसका 17 और 18 को है, ठीक है। सो नेक्स्ट फेज भी काफी जल्दी स्टार्ट होगा। अभी एक चीज के बारे में जरा मुझे और बात करनी है, कई लोगों को यहाँ पर टेक्निकल ग्लिच यहाँ पर रिसीव हुए, किसी को असेसमेंट में रिसीव हुए, किसी को इंटरव्यू में हुए। कई लोग बोले हम तो लॉबी में ही वेट करते रहे, ठीक है। आप क्या कर सकते हो कि आप टिकट रेस कर सकते हो, इसके अलावा तो आप पे कोई और चांस है नहीं। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने टिकट रेस किया भी है तो उनको एक्सेंचर की तरफ से ये रिप्लाई आ रहा है कि आप हमारी नेक्स्ट फेज का वेट करो, नेक्स्ट फेज में आपको असेसमेंट आएगा। बट क्या ये बात 100% सत्य है? तो नहीं भैया, इस पे आप गारंटी नहीं रह सकते। एक्सेंचर ऐसे ही काम करती है, हो सकता है आप में टैलेंट बहुत ज्यादा हो, बट कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया, उस चक्कर में आपका इंटरव्यू या असेसमेंट नहीं हो पाया, तो ये लोग आपको छोड़ देंगे, इसके भी चांसेस हैं। सो पूरा भरोसा मत करना कि अगर कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया था तो आपको दोबारा से रीशेड्यूल हो ही जाएगा। अब ये उनकी गलती है, बट ये आप पर फूट सकती है, ठीक है। दूसरी बात, अब यहां पर बात करते हैं ऐसे ऐसे जॉब रोल के बारे में, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और ऐसे ऐसे के बारे में जरा बात करते हैं। सो ऐसे ऐसे जो जॉब रोल है उसका यहाँ पर मेल रिसीव हुआ था, 17 और 18 को यहाँ पर टेस्ट था। अब उसमें से कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं हमें तो नहीं आया, मतलब कुछ आया ही नहीं। कुछ बच्चों को यहाँ पर कॉग्निटिव और कॉग्निटिव टेक्निकल चूज करने के लिए मेल आ चुका है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं आया है मेल रिसीव, जैसा मैंने कहा एक्सेंचर आप कुछ नहीं कर सकते, बट यस आपको मेल आ जाएगा। यू नीड टू वेट, यू नीड टू वेट, आपको आ जाएगा मेल, ठीक है। यहाँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपको 17 तक आ जाए, बिकॉज उसमें 17 18 मेंशन है। ये टेस्ट आप ये मान लो कि 20 तक खींचेंगे, ठीक है। सो जिन लोगों ने कॉग्निटिव टेक्निकल चूज कर लिया या कॉग्निटिव चूज कर लिया, डेफिनेटली उनको तो यहाँ पर लिंक आ ही जाएगी स्लॉट बुकिंग की, है ना। सो आप लोग यहाँ पर वेट करो, ऐसे ऐसे का प्रोसेस भी स्टार्ट हो ही रहा है 17 18 से, है ना। सो अब जो भी उसके बाद अपडेट होगा मैं आपको 17 और 18 को अपडेट कर दूंगा, राइट है। सो एक्सेंचर के बारे में सारे अपडेट्स हो गए। एक्सेंचर के बारे में एक्चुअली हमेशा ही काफी सारे अपडेट्स होते हैं, बिकॉज इस कंपनी में सब कुछ एक तो अनप्रिडिक्टेबल सा रहता है, अनप्रिडिक्टेबल भी रहता है, और मतलब क्या ही कहें, थोड़ा सा है इस कंपनी का रट्टा। मतलब इनकी जो, मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि इनकी जो प्रोसेस है ना वो बिल्कुल स्मूथ नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ रट्टा रहता है इनकी प्रोसेस में, है ना। इसलिए ये कंपनी हमेशा टेंशन वाली प्रोसेस से लेके जाती है। अब आगे बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जो कि है टीसीएस एनक्यूटी। सो उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है। सो टीसीएस एनक्यूटी से अभी बच्चों को एसएपी वाला मेल रिसीव हुआ है। सो वो कह रहे हैं कि इसमें क्या करना है। देखो एसएपी की एक टीम होती है जिसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग लगती है। उनने मेल में जो भी रिक्वायरमेंट रखी है कि भैया आपको ट्रेन होना चाहिए, आपको एसएपी आना चाहिए, ये मत कर देना कि नहीं भैया मुझे तो सिलेक्शन चाहिए, कि उस चक्कर में मैं उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स भर ही दूं। अगर आपको नहीं आता ना तो मत करना, वरना वो चीज बाद में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। अगर आपको पहले से चीजें आती हैं तो भर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दो। अगर नहीं आती तो बेफालतू का मत देना, वरना आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। कि आप भैया उसका उनने अलग टाइप का इंटरव्यू करवा दिया और आप फंस गए, बाकी लोगों का हो गया। बाकी टीसीएस एनक्यूटी से अभी यहाँ पर इंटरव्यूज आना नहीं स्टार्ट हुए हैं, जो लोग भी वेट कर रहे हैं यहाँ पर इंटरव्यू का। लेकिन हाँ एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि टीसीएस एनक्यूटी से काफी हद तक टेस्ट हो चुके हैं, मतलब मैक्सिमम काफी सारे लोगों के यहाँ पर टेस्ट हो चुके हैं। सो जो लोगों ने टेस्ट दे दिया है और जो लोग इंटरव्यू का यहाँ पर वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली हमें अपडेट्स रिसीव यहाँ पर होंगे। सो मैं आपको सारी चीजें अपडेट कर दूंगा। अभी यहाँ पर इंटरव्यू का अपडेट किसी भी तरीके से टीसीएस एनक्यूटी से नहीं आया है। अब तैयारी आप कर सकते हो, निंजा, प्राइम और डिजिटल, याद रखना ये 3 जॉब रोल है, निंजा, प्राइम, डिजिटल। आपको अपने स्कोर से जिस हिसाब से लग रहा हो तैयारी जरूर चालू कर लेना, ठीक है। तैयारी जरूर चालू कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैप जेमिनाई की। कैप जेमिनाई के भी यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। कैप जेमिनाई की अभी देखो 3 प्रोसेस चल रही हैं। अभी कल ही आई गॉट अ मैसेज के एक लड़की का सिलेक्शन हो गया कैप जेमिनाई में। फिर आई गॉट अ मैसेज कि हमारा तो टेस्ट क्लियर हो गया है, हम वेट कर रहे हैं इंटरव्यू का, और एक मुझे मैसेज रिसीव हुआ कि हमें तो टेस्ट ही नहीं आया। 3 प्रोसेस चल रही हैं, बच्चों का सिलेक्शन भी हो गया, टेस्ट भी हो गया, और जिनको टेस्ट नहीं आया, जिनको टेस्ट नहीं आया क्या आने की उम्मीद है,
देखो 50-50% उम्मीद है, कंफर्म्ड उम्मीद तो नहीं है 100%, क्योंकि हो सकता है कि इनने शॉर्ट लिस्टिंग लगा दी हो, ये पॉसिबल है क्योंकि इनने ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं दिया है। और जिन लोगों को टेस्ट नहीं रिसीव हुआ है, आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि फ्यूचर में आपको टेस्ट रिसीव होगा, इस बात की पॉसिबिलिटी 50-50% है। लेकिन जिन लोगों ने लेट रजिस्ट्रेशन किया था उनको यहाँ पर जरूर टेस्ट आ सकता है, क्योंकि कैपजेमिनी में टेस्ट जब रजिस्ट्रेशन ओपन थे तब भी काफी लोगों को चला गया था। सो यहाँ पर एक तो उम्मीद है कि टेस्ट आएगा, बट क्या सभी लोगों को आ जाएगा टेस्ट, तो ये बात की तो अभी गारंटी नहीं दी जा सकती। तो ये तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा इसमें। बाकी जिन लोगों ने टेस्ट दे दिया है, वेटिंग फॉर द इंटरव्यूज, तो इंटरव्यू जरूर आपको जल्दी आ जाएंगे, विद इन 2 वीक्स जनरली आ रहे हैं। और जिनका सिलेक्शन हो गया भैया, ऑल द बेस्ट उन लोगों को। और क्या कह सकता हूं मैं, सबसे पहले तो ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द सिलेक्शन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिस्को की। तो सिस्को में क्या चल रहा है, तो देखो सिस्को में ऑलमोस्ट अब टेस्ट खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब थोड़े से कम टेस्ट आ रहे हैं डेली, पहले काफी डेली डेली बच्चे डाल रहे थे कि आज हमें सिस्को से टेस्ट आ गया। 2 दिन से थोड़े से टेस्ट कम आए हैं, ऐसा लग रहा है कि अब शायद कम बच्चों को ही टेस्ट आएंगे। बाकी सिस्को में इंटरव्यूज काफी बच्चों को आ रहे हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर टेस्ट दे दिया है। इंटरव्यूज अभी ऑनगोइंग है, तो इंटरव्यू की जस्ट मैंने वीडियो अभी अपलोड कर दिया, पूरा इंटरव्यू आपके लिए एक्सपीरियंस मैंने अपलोड किया बच्चे का, जिसने अभी जस्ट इंटरव्यू दिया था, कल ही इंटरव्यू हुआ था। एक एक क्वेश्चन उसमें जो है बिल्कुल ऑथेंटिक राइट है, उसको जाके आप चेक कर सकते हो। नियामों का यहाँ पर इंटरव्यू आ रहे हैं, तो देखो इसमें कंफ्यूजन है कि यूजी वाले अप्लाई कर सकते हैं, पीजी वाले कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ आपको इंटरव्यू आ गया, एक बार अटेम्प्ट करके देख लेना, उन्हीं से पूछ लेना, क्योंकि उनने इस बात की क्लैरिटी नहीं दी थी कि यूजी वाले कर सकते हैं कि पीजी वाले कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये सारे अपडेट्स मैंने कवर कर दिए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।